शेर है कि जो हो रहा है उसे चुपचाप देखते रहो, बस यही सूरत बची है इस दौर में जीने की। तो बस यही हो रहा है। अब मज़ेदार बात एक और हम आपको बताएं कि किस तरह अगर आप बच्चों से बात करेंगे, यानी स्टूडेंट से बात करेंगे आप सब्जेक्ट में, तो बच्चे ये कहते हैं कि एग्ज़ाम बहुत जो पेपर आया है वो अच्छा खासा टफ़ था। और टफ़, अगर एक बात हम और भी कहना चाहेंगे कि अगर टफ़ नहीं था और अगर बच्चे 90-90 100 में क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो ये कौन से प्रोफेसर हैं जिनकी इतनी बस की बात नहीं है कि ये 90 के बजाय 70 से ज़्यादा सही ना होने दें। इतना टफ पेपर बनाया जाए, इतना ऐसा पेपर बनाया जाए जो बच्चा समझ ना सके। बच्चा अगर समझ करके 90 प्लस पर भी जा रहा है और अगर उसका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा या आ रहा है 90 के बाद, तो क्या आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आपसे इतना पेपर नहीं बन रहा है? आप टीजीटी का एग्ज़ाम देखिए, ज़्यादा नहीं टीजीटी का मैं अभी बताता हूँ कि 115 के आसपास मेरिट जाने वाली है, 115 के आसपास उर्दू में। तो उर्दू में वो कौन से प्रोफेसर बना रहे हैं पेपर जिनसे 125 क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन 20-25 भी नहीं बन रहे कि वो मेरिट को नीचे लेकर आ जाएं। कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनमें 100 के आसपास मेरिट रहेगी, लेकिन उर्दू में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने थोड़ा भी पढ़ा हो वो 110 के करीब ना पहुंचा हो। 110 वालों, हमारे अपने पास जो डाटा है वो उनकी संख्या कम से कम 500-600 होगी, 500 से कम नहीं होगी, जो मतलब जिन्होंने 110 क्वेश्चन सही कर दिए होंगे। अब ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी मेरिट जाने वाली है। और फिर फाइनल मेरिट आपको नहीं दी जाएगी, आपने जो चैलेंज किया है वो नहीं दिए जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब शायद कहीं आपके सामने फाइनल मेरिट आए और आप अपने क्वेश्चन दोबारा मिलाएं तो आपके कितने क्वेश्चन सही थे और मेरिट कितने पे गई, इस पर आप ऑब्जेक्शन जब तक लेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कोर्ट में कोई इस तरीके की सुनवाई आपकी नहीं होगी, और होगी तो कई साल लग जाएंगे। ऐसी स्थिति में 3 बड़े सवाल हमारे सिर्फ आयोग से हैं। एक सवाल ये है क्या इतनी पारदर्शिता आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट आए और उसके तुरंत बाद कट ऑफ और फाइनल आंसर की दें? क्या ये ज़रूरी नहीं है? आपको लगता होगा कि हो सकता है फिर इन क्वेश्चनों पे कोई क्वेश्चनों पे चैलेंज हो जाए, तो क्या आपके पास आयोग में या जिनसे पेपर आप बनवाते हैं उन पर इतना यकीन नहीं है कि वो पक्के और करेक्ट क्वेश्चन पूछ पाएँ? दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आपकी ये जवाबदेही नहीं होनी चाहिए कि आप टीचर बनाना चाह रहे हैं, प्रोफेसर बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है इंटर कॉलेज के टीचर बनाना चाह रहे हैं टीजीटी के जरिए, तो आपकी कि पेपर का लेवल कैसा होना चाहिए? जो देखिए 3-3 महीने 4-4 महीने बच्चा पढ़ता है वो भी 110-115 क्वेश्चन वहाँ सही कर रहा है। एक बच्चा जो 3 साल से स्टडी कर रहा है वो भी बच्चा 115 कर रहा है सही। तो घोड़ा और गधा में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। इससे तो यही हुआ कि कोई भी अंदर आ सकता है। और तीसरी बात, जो सिलेबस दिया जा रहा है उस सिलेबस से क्वेश्चन अलग, आउट ऑफ सिलेबस का है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो भी इतनी आसान और इजी पूछे जा रहे हैं। बट आउट ऑफ सिलेबस, या तो आप अब ऐसी स्थिति में सिर्फ आप गाइडलाइन 3 लिख दीजिए, आप अपना नोटिफिकेशन निकालिए और उसमें सबसे ऊपर 3 लिख दीजिए, ताकि कम से कम हमारे वजह से स्टूडेंट जो और भी तैयारी कराते हैं, हमारे जैसे टीचर या और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको ये क्लियर रहे कि सबसे पहली लाइन लिख दीजिए कि मेरा कोई सिलेबस नहीं है, जो ये टॉपिक दिया गया है ये प्रोविजनल है और इससे आ भी सकता है, नहीं आ सकता। जैसे आप आंसर की में रख देते हैं कि आंसर की पहले दे देते हैं और कह देते हैं ये प्रोविजनल है, उस पर आप अपना मैच कर लीजिए। सारी चीज़ मैच करने के बाद, चैलेंज करने के बाद ओरिजिनल आप आंसर की देते नहीं हैं, रिजल्ट आ जाता है, सारी चीज़ हो जाती है, कट ऑफ आप देते नहीं हैं। इससे बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि मैंने क्वेश्चन कितने सही किए थे, कितने गलत हैं, ओरिजिनल आंसर की से मैच नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, अपने नोटिफिकेशन में आप सीधी सीधी लिख दीजिए कि यही जो बातें आप करते हैं कि हम किसी भी कीमत पे कट ऑफ और फाइनल आंसर की नहीं देंगे जब तक सिलेक्शन हो नहीं जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन सिलेक्शन हो जाने के बाद अगर कट ऑफ में और अगर आंसर की में गलती निकलती है और जिनका सिलेक्शन हो गया और पीछे वाले उनसे ज़्यादा नंबर ला करके नहीं हुआ, तो उसके लिए 15 या 20 दिन का मौका फिर से देना चाहिए कि हम अब उनको मौका देंगे जो लोगों का नंबर अच्छा है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ कोई भी त्रुटि बगैर, तो फिर वो आप ऑब्जेक्शन लेने के लिए वो स्टूडेंट खुले रहें। आप वो जो हैं कोर्ट में जाएंगे और 15 दिन में निर्णय हो या आयोग अपना निर्णय खुद करे और इन लोगों को सेलेक्ट करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सारी चीजें नोटिफिकेशन में लिख दीजिए, कोई बच्चा नहीं। आप बच्चों का जीवन क्यों नष्ट कर रहे हैं, टाइम काहे बर्बाद करवा रहे हैं, पैसा क्यों उनका बर्बाद करवा रहे हैं। दूसरी चीज, आपने जो आंसर की दी है उसमें आपकी प्रशंसा इस बात की हम करते हैं कि आंसर की में चैलेंज करने का बहुत अच्छा तरीका दिया, मौका दिया, लेकिन वो आंसर की पूरी डाउनलोड क्यों नहीं हो रही? डाउनलोड होने के बाद फिर से क्लियर किया जा सके कि क्वेश्चन कहाँ पे मिस्टेक हो रहे हैं। और दूसरी बात, मेन सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट आने के साथ साथ ओरिजिनल कट ऑफ और ओरिजिनल जो है वो पेपर आंसर की आनी चाहिए, प्रोविजनल नहीं ओरिजिनल आनी चाहिए, जिससे बच्चे को क्लियर हो सके कि उसका नाम आया तो क्यों नहीं आया, और अगर उसकी समस्या रही तो कौन सी समस्या रही, क्वेश्चन कितने गलत माने गए, कौन से माने गए या नहीं माने गए। अब जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, उन सभी से हमारी भी रिक्वेस्ट है कि आपका क्या नज़रिया है, आपका क्या मशवरा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
क्या होना चाहिए सरकार को, सरकार का इसमें इतना बड़ा खेल नहीं है जितना बड़ा आयोग के अधिकारी और सरकार निगरानी उन पर करे तो पता चल सके। अधिकारियों पर और आयोग पर जो भी है उन पर अपनी आपत्ति जताए और ऐसा कोई ऑप्शन निकले जो इस समस्या का समाधान हो। तो सबसे पहले आपने रिजल्ट दिया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप ये काम ज़रूर कर दीजिए ताकि जो संशय बना हुआ है वो ख़त्म हो जाए और आप पर जो भी संदेह लोगों को होता है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।